आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, शीतकालीन सत्र में होगा पेश। अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार की वो मुलाकात जिसके बाद से चर्चा में सीएम आवास। दिल्ली के करोल बाग में बिल्डिंग का हिस्सा ढहने से 3 लोगों की मौत, 14 घायल। चंद्रयान मंगलयान की सफलता के बाद अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान, वीनस मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। पेजर अटैक के बाद मिसाइल और तोप से बरसाए बम, क्या हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाकर मानेगा इजराइल? क्या पेजर धमाके के बाद छिड़ेगी जंग, अमेरिका को भी सताने लगा डर। भूख से तड़प रहे इंसानों को मांस मिल सके इसलिए जिम्बाब्वे मारेगा 200 हाथी। अनिल अंबानी को दोहरी खुशी, रिलायंस इंफ्रा ने चुकाया कर्ज। रोहित शेट्टी ने पीछे हटने से किया इनकार, दिवाली पर भूल भुलैया 3 से क्लैश कंफर्म। और विराट कोहली ने गौतम गंभीर का लिया इंटरव्यू। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और संसद में इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और संसद में इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था, मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अचानक वायरल होने लगी। यह तस्वीर पिछले साल मई महीने की है, जब दिल्ली में सीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे के बाद एक बार फिर यह फोटो चर्चा में आ गई है और इसी के साथ लोग सीएम आवास को लेकर भी सवाल करने लगे। सवाल यह है कि दिल्ली के सिविल लाइंस में 6 फ्लैट रोड के इस आलीशान बंगले में आखिर आप सुप्रीमो कब तक रहेंगे, जिसके साथ सज्जा में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए थे। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे के साथ ही ऐलान कर दिया है कि उनकी जगह अब आतिशी मार्लेना नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक अभी मथुरा पर AB 17 बंगले में रहती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मकान ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले आज सुबह इलाके में इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया। अभी भी मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसे के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। दिल्ली अग्निशामक सेवा ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायता के लिए 5 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी हैं। दिल्ली फायर ब्रिगेड को आज सुबह 9:11 पर इमारत ढहने के संबंध में कॉल आई। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश जारी है। बता दें कि ढहने वाली बिल्डिंग करीब 25 वर्ग गज क्षेत्र में फैली हुई थी, जो पुरानी थी। हादसे के बाद अब तक 12 लोगों को बचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आज इसरो के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। कैबिनेट ने शुक्रयान यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन को हरी झंडी दे दी है। चंद्रयान और मंगलयान की सहायता के बाद अब टारगेट है शुक्र ग्रह की स्टडी का। शुक्र हमारे ग्रह से नजदीक है, इसलिए इसकी स्टडी से नई जानकारियां मिलेगी। VOM में एक खास स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो सिर्फ शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ताकि शुक्र ग्रह की
सतह, उपसतह, वायुमंडल, सूरज का प्रभाव आदि समझ सके। कहा जाता है कि एक समय शुक्र ग्रह रहने लायक था, लेकिन फिर वह बदल गया। इस बदलाव की भी स्टडी की जाएगी। इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक के बाद तोप और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। इसमें मजदल सेलम इलाके में हिजबुल्लाह का एक सैन्य ढांचा भी शामिल है, जहां आतंकवादियों को सक्रिय होते हुए देखा गया था। मजदल सेलम इलाके में इजरायली वायुसेना के हमले के अलावा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी लेबनान के अन्य 5 क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के ढांचों पर हमला किया। यह हमला पेजर अटैक के बाद हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हुए हैं। मंगलवार दोपहर को हुए विस्फोट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास युद्ध के बीच मध्य पूर्व में तनाव ने अहम मोड़ लिया है। मंगलवार देर दोपहर लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई जगहों पर संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर में धमाके हुए, जिसमें 10 साल की एक बच्ची समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग जगहों पर 5000 पेजर फटे, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हमले में ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह के लड़ाके और लेबनान में ईरान के राजदूत भी घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि मृतकों में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार और हसन फदल्लाह के बेटे भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के एक सूत्र ने बताया कि बेरूत के दक्षिणी कस्बों, दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्लाह के गढ़ में पेजर धमाके हुए, जिसमें समूह के सैकड़ों लोग घायल हो गए। जिम्बाब्वे में 4 दशकों का सबसे भयानक सूखा फैला है। फसलें खत्म हो गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है। इसलिए यहाँ की वर्ल्ड लाइफ अथॉरिटी ने फैसला किया है कि वो 200 हाथियों को मारेंगे। उनके मांस को इंसानों को खिलाया जाएगा। वो इंसानी समुदाय जहाँ पर खाने की बहुत ज्यादा किल्लत है। दक्षिण अफ्रीकी देशों में इस समय अल नीनो की वजह से सूखा पड़ा हुआ है। करीब 6.80 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। पूरे इलाके में खाद्य सामग्रियों की भयानक कमी है। जिम्बाब्वे पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के प्रवक्ता तिनाशे पारावो ने कहा है कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि अथॉरिटी 200 हाथियों को मारने जा रही है। दिवालिया हो चुके कारोबारी अनिल अंबानी के लिए बड़े दिनों बाद गुड न्यूज आई है। उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना अधिकांश कर्ज चुका दिया है, जबकि रिलायंस पावर का शेयर एक बार फिर अपर सर्किट में चला गया। रिलायंस इंफ्रा ने बुधवार को बताया कि उसने अपने स्टैंड अलोन एक्सटर्नल डेट में 806% की उल्लेखनीय कमी की है। यह राशि 3831 करोड़ रुपए से घटकर 475 करोड़ रुपए रह गई है। इससे कंपनी के शेयरों में 7% से अधिक तेजी आई। बीएसई पर यह कारोबार के दौरान 254.40 रुपए प्रति तक पहुंच गया। मुंबई मुख्यालय वाली रिलायंस इंफ्रा ने घोषणा की है कि उसके ऋणदाताओं में से एक इन्वेस्ट एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने बकाये की वसूली के लिए कुछ चार्ज की गई प्रतिभूतियों का नवीनीकरण किया है। इससे इन्वेस्ट एआरसी की फंड आधारित बकाया राशि पूरी तरह से 0 हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर इस बार दिवाली धमाकेदार होने वाली है। पिछले दिनों सिंघम अगेन को फिर से पोस्टपोन करने की तैयारी की चर्चा हुई थी, लेकिन अब मेकर्स ने साफ कर दिया है कि यह फिल्म दिवाली के मौके पर ही रिलीज होगी। इसी के साथ कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 के साथ क्लैश कंफर्म है, जो 1 नवंबर 2024 को रिलीज हो रही है। सिंघम अगेन के मेकर्स ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि यह फिल्म दिवाली के दिन ही आएगी। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी सिंघम अगेन लंबे समय से चर्चा में है। एक और जहां यह बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म की तीसरी किस्त है, वहीं इसमें अजय देवगन, करीना कपूर के साथ इस बार दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, श्वेता तिवारी और अर्जुन कपूर भी है। फिल्म में अर्जुन विलेन की भूमिका में नजर आएंगे।
भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच कई बार आपसी झड़प को देखा जा चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग में मैच के दौरान ये दोनों ही धुरंधर आपस में उलझ चुके हैं। अब गंभीर और विराट एक साथ मिलकर भारतीय टीम को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बीसीसीआई टीवी पर कोच गंभीर का इंटरव्यू किया। इसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार 19 सितंबर से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने उतरेगी। चेन्नई में दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला खेला जाना है। इस टेस्ट मैच से पहले पूर्व कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के नए मुख्य कोच गौतम गंभीर का इंटरव्यू लिया है। इसमें कुछ ऐसी बातें की गई है जिसे लेकर विवाद हो चुका है। बीसीसीआई ने गंभीर के इस इंटरव्यू का टीजर जारी किया है।